देखिए, लाठीचार्ज नहीं हुआ। मीडिया अप्रोच, मीडिया का स्टंट भी तेजी से चल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं फरहत अब्सा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एजाज अहमद है। चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए, आज जो बीटीएससी के छात्र हैं इनके साथ लाठीचार्ज हुआ, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, लाठीचार्ज नहीं हुआ। मीडिया अप्रोच, मीडिया का स्टंट अभी तेजी से चल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का परसेप्शन खड़ा किया जाता है, जिसके वजह कर कहीं ना कहीं ये इस तरह की भावना का प्रकटीकरण मीडिया के माध्यम से होता है और इस तरह के कार्यों में मीडिया जो लिप्त रही है ये एक्सपोज हो जाएगा, चूँकि जो सच्चाई है वो सच सामने आ जाएगा। हम लोग कभी भी इस तरह का कार्य नहीं करते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा नया पार्टी बना ली है, इससे क्या आप लोग खुश हैं? नया पार्टी बनाया है तो वो खुश होंगे ना, लेकिन आप खुश हैं कि नहीं? एक बात मैं बता देता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर 12th मैन के रूप में राजनीति करना चाह रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पर 12th मैन का सिर्फ इस्तेमाल करती है और 12th मैन का किस तरह से इस्तेमाल होता है सभी को पता है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के चुनाव में एक व्यक्ति का 12th मैन के रूप में इस्तेमाल किया, उनको अपने पिच पर खेलने नहीं दिया। उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री का इस्तेमाल किया, उनको अपने पिच पर खेलने नहीं दिया। ये उनके पिच पर खेलने के लिए जो नए प्रयोग में गए हैं, ये वहाँ भी नहीं खेल पाएंगे और स्पष्ट रूप से इनकी जो मंशा है वो मंशा पूरी नहीं होगी, चूँकि बिहार की जनता, बिहार के लोग पूरी तरह से महागठबंधन सरकार पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं और हमने जो जन सरकार के मुद्दे पर जनता के हितों में बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार को बेहतर बनाने के लिए और बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के लिए जिन संकल्पों को लेकर के नफरत की राजनीति को समाप्त किया है, वो कहीं ना कहीं बिहार ने स्पष्ट रूप से देश को संकेत दिया और देश ने भी महसूस किया है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए। इसके लिए सभी दल इकट्ठे हुए हैं, जो समाजवादी सोच के लोग हैं इकट्ठे हुए हैं और ये एक बड़ा मजबूत आधार है और यही कहीं ना कहीं 2024 की राजनीति में आकार लेगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अभी जो प्रदर्शन हुआ है और कल भी हुआ है, परसों मतलब आजकल लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है ज़्यादातर रोजगार को लेके होता है। आपकी सरकार कहती है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ज़्यादातर प्रदर्शन रोजगार को लेके होता है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, प्रदर्शन करना सबको मौलिक अधिकार है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं। जिन लोगों ने जुमलाबाजी करके 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, मिला है कितना? 7,22,000 ऑन रिकॉर्ड। इससे ही स्पष्ट होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है वो नौजवानों को ठगने का काम कर रही है, भ्रम में रखने का काम कर रही है और भ्रम जाल फैला करके वो जिस तरह की राजनीति करती रही है वो हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से जो वादा किए थे उस पर अमल शुरू कर दिया और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 6 महीने के अंदर हमने 60,000 विभिन्न कंपनियों में, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ रोजगार मेला और रोजगार कैंप लगा करके नौकरियां दी और 48,000 के करीब सरकार के स्तर से नौकरियां दी गई, करीब 1,10,000 लोगों को नौकरियां दी है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो कहते रहें कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, 20 लाख, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जो बेरोजगार नौजवान है उसके लिए हम लोगों ने जो लोन की सुविधा प्रदान की है वो हर लोगों को मिल रहा है। इसलिए हमारी सरकार जो कहती रही है वो करने का काम की है, इसलिए हमारी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं। तो आपने देखा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ फरहत अब्सा, पटना।